हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th एंड दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये प्रिंसिपल्स आपको भी लाइफ में काम आएंगे। ये आपको गाइड करेंगे किस तरह से, किन सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, केस स्टडीज आ चुकी हैं, तो आपको इसको बड़े अच्छे से करना है। हम लाइन बाय लाइन करेंगे, पूरा चैप्टर ढंग से करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। जितना मैं करवा रहा हूं आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, आपने साइंस के, जो प्योर साइंस है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, वो क्या बोलता है? कोई भी चीज अपने फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी जो है पहले से डेवलप हो चुका है। उसी तरह से मैनेजमेंट के भी काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कई एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हैं, जो आपको बताएंगे, जो आपको गाइड करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरह से डिसीजंस ले सकते हो, अपने एक्शंस को परस्यू कर सकते हो। तो आओ रीड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या एक प्रूवन स्टफ है, फंडामेंटल ट्रूथ है। इसके पीछे प्रॉपर डीप स्टडी की हुई है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उसके बाद ही इसको बनाया गया है। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड्स, जो क्या करते हैं, गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शन। जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनको ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, उनको बताते हैं वेरियस सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरह से डिसीजन ले सकते हो, अपने एक्शंस को परस्यू कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं फॉर मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शन। डिफरेंट सिचुएशंस में जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी एक्शंस को परस्यू करना है, उसके लिए ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको गाइडेंस देते हैं। दीज गाइडलाइंस आर डिराइव्ड थ्रू, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे बने होंगे? प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये ऐसे नहीं बन जाते होते। इसके लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की होगी, काफी टाइम इसको अप्लाई किया होगा, उसके बाद ही ये प्रिंसिपल्स में डेवलप हुए होंगे, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बने होंगे। जिन एक्सपर्ट्स ने इन प्रिंसिपल्स को बनाया है उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसके बाद ही इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने डेवलप किया होगा। तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रो, इसका जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है। व्हाइल डिसाइडिंग प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वन मैनेजर मे कंसीडर सीनियोरिटी। किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है तो हो सकता है कोई मैनेजर उसकी सीनियोरिटी को देख के उसका प्रमोशन करे, जबकि ये गलत है। होना क्या चाहिए? वेयर एज द अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को देखा है, जो बताता है जिस इंसान ने अच्छा परफॉर्म किया है उसी का प्रमोशन होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये आपको गाइड करते हैं, ये बताते हैं किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन से एक्शंस को परस्यू करना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस में जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी एक्शंस को परस्यू करना है, उसके लिए ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको गाइडेंस देते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसी आपकी सिचुएशन होगी आप उसको वैसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स है ना, वो रिजिड होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। हम सब जानते हैं जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनको मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल है, जबकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते। तो उनमें आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली उसको अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील विद ह्यूमन बिहेवियर। ये इंसानों के ऊपर लगते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर इनकी टेस्टिंग होती है। तो इसको बोल सकते हैं दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज लाइक प्योर साइंस। लेकिन जो प्योर साइंस की प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्ट करके फिर डेवलप किया जाता है, इसलिए बोलते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। यू कैन यूज इट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आई थिंक आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, उसमें क्या फर्क है, एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा। तो आगे देखते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।
तो आओ देखते हैं वन बाय वन, लेट्स सी। फर्स्ट फीचर इज जनरल गाइडलाइंस। इट मींस ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं, ये कोई स्टैटिक स्टेटमेंट नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस नॉट स्टैटिक स्टेटमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सिर्फ आपको गाइड करेंगे, ये कोई स्टैटिक स्टेटमेंट्स नहीं है जिसको आपने यूज कर लिया तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस ब्लाइंडली यू कैन नॉट अप्लाई दीज स्टेटमेंट्स इन ऑल सिचुएशन। आप हर सिचुएशन में ब्लाइंडली इसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है इसका रिजल्ट आए, हो सकता है इसका रिजल्ट ना भी आए। तो अगर कोई इंसान मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ये सोच के यूज कर रहा है इसको यूज करने से मुझे हर सिचुएशन का रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा या हर सिचुएशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वर्क करेंगे, ये उसकी भूल है। ऐसा सोचना गलत है, बिकॉज ये जर्नल गाइडलाइंस है, ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं, ना कि आपको रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में ये काम ना भी आए। गाइडलाइंस डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड या बोलो स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स। सेकंड फीचर इज फ्लेक्सिबल। हमने पहले डिस्कस कर लिया, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ना कि रिजिड होते हैं। आप इनको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली यूज कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वैसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। दिस कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। आप इनको डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यू कैन मेक चेंजेस इन दीज प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। तो यही बात होगी, जैसी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है आप वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। थर्ड फीचर इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो भी ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये रातों रात नहीं बनी हुई। इसके पीछे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ही ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड कॉन्टिन्यूस रिसर्च वर्क। इन प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपर डीप स्टडी की है, प्लस कॉन्टिन्यूस रिसर्च वर्क किया है, उसके बाद ये बने हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद इनको डेवलप किया गया है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ये रातों रात नहीं बने। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, प्रॉपरली इनको ऑब्जर्व किया है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बिफोर डेवलपिंग देम, इनको बनाने से पहले। तो थर्ड फीचर क्या बोलता है, इन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन वगैरह किया गया है, प्रॉपर डीप स्टडी की गई है, उसके बाद इनको डेवलप किया है। ऐसा नहीं है रातों रात ये प्रिंसिपल्स बन गए हैं। प्रॉपर रिसर्च वर्क, प्रॉपर डीप स्टडी करने के बाद ही इनको डेवलप किया गया है। फोर्थ फीचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि परवेसिव। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सभी यूनिवर्सल इन नेचर हैं। ये पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं, हर कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी है, चाहे वो बड़ी कंपनी, चाहे प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, कोई भी कंपनी है, हर कंपनी में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल फिनोमिना है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इट मींस ये परवेसिव है, एट एवरीवेयर। हर कंपनी में इसका यूज किया जाता है, हर संस्था में इसका यूज किया जाता है, हर बिजनेसमैन इसको यूज करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। दीज कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सभी तरह की संस्थाओं में, सभी तरह की कंपनीज में एप्लीकेशन पाया जाता है, इररिस्पेक्टिव द नेचर एंड साइज, बिजनेस और नॉन बिजनेस। आपके बिजनेस का क्या साइज है, क्या नेचर है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हर कंपनी, हर संस्था यूज करती है। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रिंसिपल है जो हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो प्रिंसिपल है वो हर तरह की संस्था में एप्लीकेबल है, कोई भी संस्था है इसे यूज कर सकती है। डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, परवेसिव होते हैं, हर कंपनी में इसका एप्लीकेशन पाया जाता है। फिफ्थ फीचर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क। यस सर, हम जानते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो प्रॉपर स्टडी के बाद, प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद डेवलप होते हैं।
सो दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन पाया जाता है। दैट मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied on a particular situation what might be the effect। अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया तो आपको पता होगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि हर प्रिंसिपल को यूज करने का कोई ना कोई कारण है और उसका इफेक्ट क्या होगा ये हम पहले से जानते होते हैं, तभी हमने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है। तो फिफ्थ फीचर बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पाया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आसमान में बादल हैं, इट मींस बारिश होने वाली है। तो जो बादल है वो क्या है, वो कारण है किसका, बारिश का। तो आप कह सकते हो बारिश का कारण क्या होगा, बादल। तो बादल क्या हो गया, कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट क्या हो गया, बारिश। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर आप किसी प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड द लास्ट फीचर इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटल, हो भी सकता है और ना भी हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो इंसिडेंटल होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कैसी सिचुएशन है आपकी संस्था के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज्ड विद चेंज इन सिचुएशन। अगर आपकी कंपनी की, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन चेंज हो गई है, तब उस केस में प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो इट मींस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट होते हैं। जैसी सिचुएशन आपकी संस्था में होगी उसी अकॉर्डिंग आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस आप कह सकते हो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट होते हैं या इंसिडेंटल होते हैं। जैसा सिचुएशन आपकी कंपनी में होगा, आपकी संस्था में होगा, उसी अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, प्लस हमने मैनेजमेंट के जो फीचर्स किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न टू लर्न दिस टॉपिक्स। जो हमने आज अच्छे से किए हैं उसको लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।